हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के लिए जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ वह है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का संप्रत्यय, जिसमें हम नेतृत्व के बारे में जानेंगे और एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होने चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। नेतृत्व, लीडरशिप। मानव समूह में ही क्या, संपूर्ण प्राणी समूह में कोई ना कोई ऐसा प्राणी अवश्य होता है जो समूह के सदस्यों को अपने कुछ विशेष गुणों के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करता है अथवा किसी विशेष दिशा की ओर उनका मार्ग निर्देशन करता है। ऐसे प्राणी को उस समूह विशेष का नेता कहा जाता है। मानव समूह में ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी में रहने वाले संपूर्ण प्राणी समूह में कोई ना कोई एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो अपने व्यवहार से समूह के सदस्यों को प्रभावित करता है। समूह के सदस्यों की अपेक्षा उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं और वह व्यक्ति या प्राणी विशेष दिशा की ओर पूरे समूह का मार्ग निर्देशन करता है और ऐसे प्राणी को उस समूह विशेष का नेता कहा जाता है, लीडर कहा जाता है। मॉर्विन ई शो, जो एक शिक्षाविद थे, उनके शब्दों में नेता समूह का एक सदस्य है जो कि अन्य सदस्यों के द्वारा प्रभावित होने की तुलना में स्वयं दूसरों के ऊपर अपना अधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है। लीडर इज द ग्रुप मेंबर हु एक्सर्ट्स मोर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स दैन द एक्सर्ट ओवर हिम। मॉर्विन ई शॉ ने अपने इस परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि नेता समूह का ही एक सदस्य होता है और उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं और उस विशेष गुण के द्वारा वह समूह के दूसरे सदस्यों को अधिक प्रभावित करता है और उसका अधिक सकारात्मक प्रभाव समूह के सदस्यों पर पड़ता है। नेता का अर्थ समझ लेने के बाद ही नेतृत्व का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। नेता द्वारा की जाने वाली क्रिया ही नेतृत्व है। लॉपियर एवं फॉन्स बर्थ ने नेतृत्व की परिभाषा इस प्रकार दी है: नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। लीडरशिप इज बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल मोर देन देयर बिहेवियर अफेक्ट्स दैट ऑफ द लीडर। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि नेतृत्व के दो पक्ष हैं, एक नेता यानी लीडर और दूसरा अनुगामी या अनुयायी गण, फॉलोअर्स। ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण नेता अनुयायियों के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालता है। अब हम देखेंगे नेता के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से नेता में अनेक गुण पाए जाते हैं, किंतु हमारा क्षेत्र यहाँ शिक्षा तक ही सीमित है, इसलिए हम कुछ प्रमुख गुणों का ही उल्लेख करेंगे। समूह चाहे कक्षा हो या अन्य कोई, प्रत्येक के नेता में एक जैसे ही गुण पाए जाते हैं, किंतु इतना अवश्य है कि इन गुणों का प्रकार उस समूह या वर्ग पर निर्भर करता है जिसका वह नेता है। यहाँ विद्यालय अथवा कक्षा समूह के नेता के गुण का उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला गुण है आकर्षक व्यक्तित्व। कक्षा समूह में प्रायः जो बालक नेता चुना जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। उसका शारीरिक बल, गठन और दूसरों से व्यवहार का तरीका अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दूसरा है बुद्धि लब्धि सामान्य से ऊपर, IQ एबव एवरेज। कक्षा समूह के नेता की बुद्धि लब्धि सामान्य से ऊपर होती है, किंतु खेल समूह के नेता के लिए यह आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट है कठिन परिश्रमी, लेबोरियस। नेता प्रायः उन बालकों में से होता है जो कठिन परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धहस्त यानी एक्सपर्ट। नेता जिस समूह या परिस्थिति में होता है उससे संबंधित क्षेत्र में वह एक्सपर्ट होता है, या नहीं है तो उसे जानकारी एकत्र कर मेहनत कर एक्सपर्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी। यह भी नेता का एक गुण है।
वह अपने को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता, सोशेबिलिटी। नेता सामाजिकता के गुणों से युक्त होता है। वह अधिक मिलनसार, मृदुभाषी और सहानुभूति वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। वह बहिर्मुखी होता है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों या हितों की अपेक्षा दूसरों के हितों को वरीयता देता है, यानी इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद है नेता में संकल्प शक्ति, विल पावर। नेता में संकल्प शक्ति अधिक होती है। वह जिस काम का निश्चय कर लेता है उस मार्ग से पीछे नहीं हटता। उसके बाद है अभिव्यक्ति की क्षमता, पावर ऑफ एक्सप्रेस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभिव्यक्ति की क्षमता भी नेता का एक विशेष गुण है। वह अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त करने की योग्यता रखता है। उसके बाद है संचारण योग्यता, एबिलिटी टू कम्युनिकेशन। संचारण योग्यता का होना भी नेता की एक विशेषता है। वह अपने समूह की ओर से किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के सामने अपने समूह की बातें रखता है और उनके पक्ष में तर्क वितर्क कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नेता का एक विशिष्ट गुण है। उसमें अपने समूह की एकता को बनाए रखने तथा अन्य समूहों का संगठन करने की क्षमता होती है। उसके बाद है नेता अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक सूचना से पूर्ण, मोर इन्फॉर्मेटिव। नेता मोर इन्फॉर्मेटिव होता है। उसे अपने कार्यक्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित बहुत सी सूचनाएं मालूम रहती हैं। लास्ट पॉइंट है दूसरों के भाव एवं आवश्यकताओं को समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग एंड नेसेसिटीज़ ऑफ अदर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। एक नेता में इस गुण का होना अति आवश्यक है, तभी वह एक अच्छा नेता हो सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।